अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, जिसका नाम है केमिकल कम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिहाज से, चैप्टर 2 के लिहाज से। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन केमिकल कम्बिनेशन एंड इट्स टाइप। केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट केमिकल कम्बिनेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल कम्बिनेशन क्या है, हमने आपसे कहा था जब दो एटम मिल जाते हैं, दोनों एटम के मिलने से क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल कम्बिनेशन। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस करना केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन होता है किसी भी केमिकल के अंदर चेंज आया ना, यानी केमिकल के अंदर जो अल्टर आया ना, उससे एक नई चीज़ बन जाना किसी ओरिजिनल से, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। हम डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा, एनी चेंज विच अल्टर द कॉम्पोजिशन। अल्टर का जो वर्ड यूज हुआ, उसका वर्ड का मतलब ये है किसी ओरिजिनल सब्सटेंस के अंदर आप कुछ चेंज कर दें, उसको कहते हैं अल्टर ऑफ अ सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज और मोर न्यू सब्सटेंस आर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि आप किसी भी केमिकल में चेंज करें, उस चेंज के रिजल्ट में एक नया केमिकल बने और जो नया केमिकल क्रिएट हो वो ओरिजिनल से बना हो या ओरिजिनल जैसा हो, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसी बेस के केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स है। जब नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 2 है हमारे पास एडिशन केमिकल रिएक्शन, नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नंबर 5 है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर हम नंबर 1 की बात करें, जो हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट, अब हम नंबर 1 की बात करें, डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट केमिस्ट्री के वाइज हम देखें डीकम्पोजिट, डी का जो मतलब होता है, डी मीन्स ब्रेक डाउन। स्टूडेंट डी मीन्स ब्रेक डाउन, यानी कि हमारे पास किसी चीज़ के अंदर, किसी केमिकल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल अगर हम देखें स्टूडेंट्स की, हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स का क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट को हम उर्दू के अंदर, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, आपके अंदर मार्केटिंग के अंदर इसको हम कहते हैं चूने का पत्थर। जब आप इसको हीट करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या होगा, हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस टाइप के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, इसके अंदर ये हुआ एक केमिकल सब्सटेंस ब्रेक होकर दो के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ ब्रेक डाउन हुई। तो जब यहाँ ब्रेक डाउन होगी तो वहाँ डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन होगा। अब स्टूडेंट इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस है, क्लियर। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट क्या हमारे पास, एडिशन केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट एडिशन केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है, एडिशन होगी, यानी कि दो एटम या दो मॉलिक्यूल मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडिशन केमिकल रिएक्शन। यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ अ सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब इसे हम इसके एग्जांपल देखें, इसी को आप क्या कर दें, अल्टरनेट कर दें, इसी को रोटेट कर दें। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होगा तो स्टूडेंट दोबारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ एडिशन क्या हुई, तो एडिशन का मतलब ऐड हो ना, प्लस होना। तो स्टूडेंट दोनों क्या हुए, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्ड जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट क्या है हमारे पास, सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट ये है कि हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है, ये क्या चीज़ है हमारे पास। स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट को उर्दू में कहते हैं हटाओ, यानी कि एक आपके पास मॉलिक्यूल है या एक एटम है, उसकी जगह पर कोई दूसरा आ गया, रिप्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिप्लेसमेंट, यानी एक की जगह दूसरा आ जाए, दूसरे की जगह पर पहले वाला चला जाए। तो हम एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे स्टूडेंट हमारे पास जिंक है, जिंक का फॉर्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या है, Zn। तो क्या कहते हैं, जिंक। जब आप इसका रिएक्शन स्टूडेंट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि सर एसिड के साथ करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड यानी सॉल्ट बन जाएगा। साथ में स्टूडेंट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन गैस। तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या हो रहा है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है। कैसे हो रही है, यहाँ देखिएगा, इस जिंक ने इस Cl को रिप्लेस कर दिया, यानी जिंक के साथ Cl अटैच हो गया, तो क्या बन गया स्टूडेंट, ZnCl। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से डिस्प्लेस कौन हुआ, क्लोरीन। तो कितने कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट हुए, एक। तो इसको कहते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमारे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच two molecule to replace from one atom to another atom is known as double displacement reaction। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की बहुत आसान है, सिल्वर नाइट्रेट अगर आप लेते हैं AgNO3, स्टूडेंट्स का क्या फॉर्मूला हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट AgNO। अगर आप इसका रिएक्शन स्टूडेंट NaCl के साथ करवा दें, NaCl हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन स्टूडेंट करवा देंगे, तो स्टूडेंट क्या होगा, AgCl बन जाएगा, जिसको हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। साथ में स्टूडेंट हमारे पास सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब डबल कैसे हुआ स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, इस Ag ने इस Cl को रिप्लेस कर दिया, तो इस सोडियम ने इस NO को रिप्लेस कर 2, यानी कि इस सिल्वर जो हमारे पास क्लोरीन के पास चला गया, सोडियम जो है नाइट्रेट के पास चला गया, तो डबल मॉलिक्यूल कंबाइन हुए या डबल मॉलिक्यूल रिप्लेस हुए, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट लास्ट से कंबशन रिएक्शन, इसका नाम ही सुन के यार आपको फील हो रहा होगा समझ में, कंबशन में मतलब बर्न करना। कोई भी चीज़ जब बर्न होती है, उस बर्न होने के रिजल्ट के अंदर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, साथ के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। तो लास्ट स्टूडेंट हमारे पास नंबर 5 कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन में स्टूडेंट क्या है, कार्बन हमारे पास जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और डेल्टा H यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसको हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट क्या समझ में आया आपको, बहुत ही आसान था, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, हमने वन बाय वन डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ में आओगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।